विकेट साहब, फाइनेंशियल टाइम्स की बात की जाए और या अमरीकी सदर की जबान की बात की जाए, जहां भी जाए आसिम मुनीर साहब की, फील्ड मार्शल साहब की और पाकिस्तान की तारीफें ही नजर आ रही हैं। भारत फर्स्ट का जो एक फॉर्मूला था वो खत्म हो चुका, वो जमी बोस हो चुका। भारत का इमेज जो था पूरी दुनिया में वो तबाह बर्बाद हो गया। आज बांग्लादेश में भी उनके खिलाफ मुजाहरे जारी हैं, एक आलमी दहशतगर्द के तौर पर और आलमी एक रोग एजेंसी के तौर पर रॉ का किरदार सामने नजर आ रहा है, जिसमें बांग्लादेशी सियासी रहनुमाओं के कत्ल में भी शामिल होने की बात की जा रही है। कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीजों को? बहुत बहुत शुक्रिया आसिम। जहां तक बांग्लादेश की आपने आखिर में बात की और उधर जमात इस्लामी के कत्ल में जो रॉ के एलिमेंट शामिल हैं उनकी बात की, तो हम ये बड़े अरसे से, जिस वक्त से हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी के खिलाफ इन प्रोसेस का आगाज किया था, उस वक्त से शवाहिद सामने आए थे कि एक्चुअली ये सब कुछ जो है रॉ एंड भारत और नरेंद्र मोदी की डिमांड पे किया जा रहा है। क्योंकि हसीना वाजिद के ट्रेडिशनली हसीना वाजिद के भी और उसका जो वालिद साहब थे शेख मुजीबुर रहमान के भी, जी हाँ, तो उनके ताल्लुकात आपको पता है। ये किताब आई है, एक इंडियन एम्बेसडर ने लिखी है। उन्होंने कहा कि 1962 में मुजीबुर रहमान ने शेख मुजीबुर रहमान ने भारत से राब्ता किया था और कहा था कि जी आप मेरी मदद करें, पाकिस्तान से बांग्लादेश को या पाकिस्तान से मैं निकलना के खिलाफ जो है वो जंग का आगाज करना चाहता हूँ। और उसके बाद आपने देखा कि पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो अगरतला में हुई थी और अभी भी हसीना वाजिद उड़ी तो अगरतला ही जाके, जिधर वो कहते हैं जिथे अपना महासदी जहां का वो खून था वहीं पे वो पहुंच गया। तो ये तो आपने बिल्कुल दुनिया भी ठीक कह रही है। और जिस तरह बांग्लादेश के अंदर ये इंटरफेयर करते रहे हैं और अभी भी वो जो हादी के कत्ल में जो रॉ इन्वॉल्व है, उसको जो शहीद किया गया है, वो बड़ा ट्रेजिक है। तो उसके ऊपर तो रिएक्शन आना निहायत जरूरी है। अब पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग जारी है वो भी आसिम आपको पता है कि जो आम पाकिस्तानी और आम बांग्लादेशी बंगाली, अगर आप 1971 या 73 या 74 में भी जाएं तो जो आम आदमी, जो हमारे जैसे और आप जैसे लोग थे, वो कहीं भी ना पाकिस्तान में बांग्लादेश के खिलाफ थे ना बांग्लादेश में बंगाली पाकिस्तान के खिलाफ थे। वो हम एक दूसरे के साथ पढ़े लिखे थे और एक दूसरे के लिए बहुत हमदर्दी के जज्बात। मुक्ति बानी रॉ ऑपरेटिव जो एक पूरा सेटअप बनाया गया था मुक्ति बानी का, जिसमें के ट्रेंड लोग थे जिनको मिसगाइड किया गया था और जिनकी ट्रेनिंग की गई थी। सर, मोदी ने खुद सीना ठोक के कहा था कि वो लड़ा है मुक्ति बानी में। मोदी ने तो आपको पता है बांग्लादेश में जाके सीना ठोक के कहा था। अब देखिए ना, वो जो उसने जो कुछ कहा था, अभी आप इसको पहलगाम की रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जी। उस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा जा रहा है कि भारत ने एक फौजी, एक न्यूक्लियर सलाहियत के मुल्क के ऊपर हमला किया और उसने यूएनओ को कोई जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं की अपने डिफेंस के लिए। और भारत से डिमांड किया जा रहा है कि आप या तो हर्जाना अदा करें या आप ये रीजन बताएं कि आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों किया था। और पहलगाम में जिस तरह आपने कश्मीरियों को तबाह बर्बाद किया है, 3000 उनके घर गिराए हैं और कितने मशहूरियों को टारगेट करके मार दिया है। और 10 दिन आप लोग जो है वो तलाश करते रहे किश्तवाड़ के जंगल में दहशतगर्दों को, वो नहीं मिले तो आपने चंद 4 कश्मीरियों को उठा के पकड़ लिया। तो भारत की जो नंगापन है ना, भारत के जिस्म से कपड़े उतर रहे। लेकिन दुख की बात है कि वह इतनी बेशरम और बेगैरत क़यादत है जिनकी कोई लिमिट नहीं है इंसल्ट बर्दाश्त। वो बिल्कुल जमीन बोस होके भी वो जमीन पे चाटेंगे भी, फिर भी खड़े होके कहेंगे जी हमने तो बहुत बड़ा। जी, गैरत से आ रही ये कौन? पाकिस्तान का जो, जी हाँ, तो पाकिस्तान का जो पावर पोटेंशियल साबित हुआ है वो आपने देखा, दुनिया ने उसको किस तरह रिकॉग्नाइज किया। और अभी आपने फिर रेफरेंस दिया ट्रंप का। ट्रंप तो उठते भी बैठते भी कहता है कि जी 8 तैयारे 9 तैयारे 8 तैयारे 9 तैयारे। और की एरो जो इंग्लैंड का बहुत बड़ा, बहुत ऑथेंटिकेटेड डिफेंस जर्नल है, उन्होंने जो रिपोर्ट शाया की है वो आपकी नजर से गुजरी होगी। उन्होंने जो रिपोर्ट शाया की है उसकी हेडिंग बड़ी अंडरस्टैंडिंग, उसकी हेडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी हेडिंग है उस आर्टिकल की, अंडरस्टैंडिंग द रफेल किल, यानी रफेल को किस तरह मारा गया ये समझिएगा। और कहा कि 52 मिनट से 52 मिनट में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया की एयरफोर्स को तबाह बर्बाद करके लग दिया। अब आप ये बताइए, ये इंडियन एयरफोर्स चीफ के लिए, इंडियन आर्मी चीफ के लिए और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए, जहां वो रफेल तैयारों के टेल नंबर भी दे रहे, कितनी शर्म की बात है। लेकिन शर्म किसी के अंदर हो तो उसको बर्दाश्त करेगा ना। जिसका रिलीजन दहशतगर्दी हो,
जिसने हिंदुत्व को दहशतगर्दी के अंदर पॉलिटिक्स को मिक्स किया हो वो तो नहीं समझेगा। तो पाकिस्तान की ये रिकग्निशन है जो अक्रॉस द वर्ल्ड जारी है, जिसका अभी आप तस्करा कर रहे हैं। और साफ जाहिर है कि आपको अगर आपकी, वो कहते हैं ना कि दुनिया में वही जिंदा रहता है जो ताकतवर होता है जी। और ताकत के बहुत सारे महवर होते हैं। ताकत का महवर आपकी दिफाई कैपेबिलिटी होती है, ताकत का महवर आपकी इकोनॉमी भी होती है, ताकत का महवर आपका पॉलिटिकल ऑर्डर भी होता है, खर्जा ताकत पॉलिसी का भी है, महवर आपका सिस्टम भी होता है। ये तमाम चीजें होती है। किसी वक्त कोई एलिमेंट आपका प्ले अप करता है और इस वक्त पाकिस्तान की जो दिफाई एलिमेंट ने जिस तरह प्ले अप किया और जिस तरह एयरफोर्स ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन करके भारत को नाको चनो चबवाए उनको, अब वो सिर्फ फिल्में बना सकते हैं और उस फिल्म के ऊपर भी बहुत सारे एतराज जो है उनके अपने लोगों ने, जो रहमान डकैत पे उन्होंने फिल्म बनाई, यही उनका लिमिट रह गई। इसके अलावा उनके पास देने के लिए करने के लिए कुछ है नहीं।